चलिए, तो सबसे पहला जो रूल है, जो मैंने आपको बता दिया था पहले, है ना, कुछ मैंने बता दिया था आपको क्या, वेबसाइट बनाने से पहले कुछ चीजों का जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहला क्या, होस्टिंग और आपका डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा, एनीवन? डोमेन का मतलब होता है इंटरनेट पर आपका पता, आपका एड्रेस, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा आपका एड्रेस कहाँ है, तो आप बोलोगे भाई मैं इधर रहता हूँ, जबलपुर में रहता हूँ, कोई दिल्ली में रहता है, कोई आपके आंध्र प्रदेश में रहता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे सब लोग रहते हैं, ठीक है, कोई झारखंड में रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब मुझे पूछना है भाई, भाई सूरज कौन है। तो मैं और आप एक दूसरे को जानते हैं, चेतन कौन है जानते हैं, ठीक है, भाई अमन कौन है जानते हैं, ना, सितांशु सर कौन है जानते हैं। बट गूगल को नहीं पता है। हम यहाँ पे चेतन लिखेंगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। चेतन भगत आ रहा है, ठीक है, फेमस नहीं है, ठीक है। मेरा नाम इस वजह से थोड़ा सा पीछे रह जाता है क्योंकि बहुत फेमस पर्सनालिटी है चेतन भगत जी, ठीक है। इनकी एक बुक है जो अच्छी लगती है, किसी को पता है कौन सी, एनीवन? जिसमें एक मूवी भी आ चुकी है, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो अब ये फेमस पर्सनालिटी है, दैट्स वाई इनका नाम आ रहा है, ठीक है। बट हमारा नाम कहीं ना कहीं यहाँ पे छुप जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पूरा डोमेन, chetanray.com। तो chetanray.com लिखा तो गूगल को पता चल गया कि ये इसकी बात कर रहे हैं, चेतन भगत की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं अपन अपना एड्रेस, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम, ठीक है। इसको हम यूआरएल भी बोल सकते हैं। तो आप डबल क्लिक करेंगे या फिर कहीं और इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे इसका यूआरएल दिख जाएगा आप, ठीक है। ये दिख रहा है ना, HTTPS, ठीक। इसके बारे में ही बताऊंगा मैं आपको, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे अपन। समझ में आ गया। तो ये आपका यूआरएल भी कहलाता है, आपका डोमेन नेम भी आप बोल सकते हो, या वेब एड्रेस भी बोल सकते हो। जिस तरीके से आपको बोल रहा हूँ वो आप बोल सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप यूज करिएगा। ऐसा समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को, एनीवन? अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। तो आप एक न्यू टैब ओपन कर लीजिए और हम जो वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका नाम है गूगल साइट, है ना। उसको नोट कर लीजिए कहीं पे, गूगल साइट। तो गूगल साइट टाइप करेंगे गूगल पे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। पहली वेबसाइट में आप ओपन कर लीजिएगा, जो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे यहाँ पे, सब में वही इंटरफेस ओपन होगा आपका, वही वेबसाइट आपकी ओपन होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं गूगल पर, तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम सर्च करते हैं गूगल साइट, या साइट डॉट गूगल करके भी आता है एक ना डोमेन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है site.google.com, तो उसमें भी आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे भी ओपन हो जाएगी ना, कोई इशू नहीं है। चाहे तो आप ये पूरा लिख सकते हैं site.google.com, चाहे तो आप गूगल साइट बस लिख दीजिए तो भी आपका ये ओपन हो जाता है। तो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, पहले मैं आपको इंटरफेस समझा देता हूँ पूरा कि यहाँ से क्या होता है, और फिर हम उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए ये गूगल साइट का इंटरफेस है। आप चाहें तो वापस से जाके देख लीजिएगा। एक बार वापस चले गए, यहाँ गूगल साइट आपने लिखा और यहाँ पे आप आ गए, इस पे आपने क्लिक किया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। बहुत ही ईजी है, आप एक बार समझेंगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सर्च बार है, पहले बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे देखिए मेन मेन्यू आपको दिख जाता है। मेन मेन्यू में आपके साइट्स लिखा है ना, क्लासिक साइट्स है, डॉक्यूमेंट है, सीट्स है, स्लाइड है, फॉर्म है। ये गूगल के ही प्रोडक्ट हैं, आपको पता होगा। जैसे हमने MS ऑफिस का नाम सुना होगा, MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट रहता है। तो गूगल के भी कुछ टूल्स हैं, है ना। उसमें भी आपके पास क्या है, डॉक्यूमेंट है, सीट है, स्लाइड है, फॉर्म है, ठीक है। तो एक तरीका ये है इसको ओपन करने का गूगल साइट को। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, आप कुछ मत लिखिए गूगल पे, आप बैक चले जाइए और बैक चले जाइए। आप यहाँ पे देखिए 9 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए आ रहे हैं 9 डॉट्स। यहाँ लिखा है गूगल एप्स, ये लेफ्ट हैंड साइड पे। जीमेल लिखा है, इमेज लिखा है, और एक यहाँ पे सर्च लैब्स लिखा है। उसके नीचे 9 डॉट्स बनी हुई है बाजू में। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ना। आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप इन सब का यूज करके देखिएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो मे बी ये कहीं कभी कभी यहीं दिख जाती है, नहीं दिखती तो क्या करेंगे हम, मोर फ्रॉम गूगल पे क्लिक करेंगे। ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ पे आप करेंगे क्लिक और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं गूगल के।
कैलेंडर भी है, क्रोम बुक है, ड्राइंग है, डॉक्यूमेंट है, कॉन्टेक्ट है, ठीक है, क्रोम कास्ट है, बहुत सारे हैं। आप इसको करके देखिएगा, चेक करके, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे हम आएंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लिखा है ये साइट्स, दिख रहा है आप सभी को? सीट्स के बाजू में लिखा है साइट्स, तो साइट्स पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप साइट्स पे क्लिक करेंगे, देखिए आप वहीं पे पहुंच जाते हैं, उसी इंटरफेस पे आप पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेन मेन्यू में साइट्स मिल जाता है, क्लासिक, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें है ना। तो ये जो एमएस ऑफिस से जैसे डॉक्यूमेंट है, सीट है, स्लाइड है, फॉर्म है, ये आपको मिल जाता है। इन सब का क्या यूज होता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे और समझेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका मेन मेन्यू है, होम पेज है, मतलब कि वापस से आप यहीं पे आ जाते हैं। जैसे हम कैनवा पे जाते थे, उसके होम पेज पे लोगो पे क्लिक करते थे तो वापस से वहीं पर जाते थे उसके होम पेज में, तो वैसे यहाँ पर भी है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सर्च बार है, मान लीजिए कुछ भी आपकी वेबसाइट है, आपका कुछ नाम वगैरह है, तो यहाँ पे आप सर्च करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक साइट मिल जाती है। ब्लैंक जैसे हम वहाँ पे एक टेम्पलेट आपको मिला करते थे कहाँ पे, कैनवा में। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट गैलरी, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आपको बने बनाए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक मिल जाता है। कुछ पोर्टफोलियो, मतलब कि पोर्टफोलियो आपको बनाना है, रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है, क्लब की बनानी है, स्टूडेंट पोर्टफोलियो, फैमिली अपडेट्स। इसके बाद आपका फैमिली अपडेट्स मिल जाता है, अगेन पर्सनल में मिल जाता है। फिर इसका कैटेगरी के हिसाब से दिया हुआ, जैसे पर्सनल में फैमिली है, पोर्टफोलियो वर्क के हिसाब से इवेंट है, हेल्प सेंटर है, प्रोजेक्ट, टीम। इसके बाद आपका कोई बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, तो उसके लिए देखिए ये थीम का नाम है आपकी ना, पग वॉलकर है, हॉलीडे पार्टी है, फोटो पोर्टफोलियो है, और रेस्टोरेंट है आपका, और ये सैलून का मिल जाता है आपको, ठीक है। वेडिंग का मिल जाता है। एजुकेशन में आपको देखिए ग्रेजुएट्स के लिए मिल जाता है, प्रोफेसर्स के लिए मिल जाती है, क्लास के लिए मिल जाता है, क्लब के लिए मिल जाता है, स्टूडेंट का पोर्टफोलियो मिल जाता है। तो ये कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब आपको पता ही है कि बने बनाए जो टेम्पलेट्स रहते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब कि मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं आता है। एनीवन कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा तुरंत के तुरंत, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, जब हम वहाँ पे कैनवा में करते थे सारी चीजें, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता था रिसेंट प्रोजेक्ट्स का, तो सेम यहाँ पे भी आता है रिसेंट साइट्स का, मतलब कि अभी हमने क्या बनाया है, रिसेंट साइट्स कौन सी बनाई है। तो रिसेंट साइट्स में आप देख सकते हैं, मैंने मतलब ज़्यादा तो नहीं, फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में। तो ये मैं वेबसाइट पे बात कर चुका हूँ। आधी से ज़्यादा वेबसाइट मेरी समझाने के पर्पज से मतलब बनाई गई थी, मतलब स्टूडेंट को ही समझाना था। तो मैंने ये समझाना कब से स्टार्ट किया है आप देख सकते हो, 2023 से, है ना। 2023 से मतलब कि मैं समझा रहा हूँ, ये जनवरी से मान के चलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। बाकी यूज करता था पहले, बट इसका आइडिया नहीं था मुझे। जब मैंने सीखा तो फिर मैंने दूसरों को सिखाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक के लिए कोई डाउट आपको, एनीवन, कोई डाउट इंटरफेस समझने में अभी तक? नो। और यहाँ पे जो 9 डॉट है, 9 डॉट से आप गूगल के एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, या आपकी जीमेल आईडी के बारे में बताता है ना, आपको पता ही है। कोई डाउट यहाँ पे? तो कोई डाउट नहीं है तो सबसे पहले समझते हैं। एक हम करेंगे टेम्पलेट बेस पे, और वापस से हम क्या करेंगे, ब्लैंक पे स्टार्ट कर देंगे। तो ब्लैंक से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ब्लैंक को समझ लिया आपने तो फिर आपको टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी वेबसाइट बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं अपना। पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट पे जा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पोर्टफोलियो, तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब ये इंटरफेस समझाने की जरूरत है, ठीक है, तो इंटरफेस समझ लेते हैं पहले, और फिर हम जब ब्लैंक पे जाएंगे तो ब्लैंक का हम जब यूज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है कि कहाँ से क्या कर रहे हैं। एनीवन, कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो ये जो इंटरफेस आपको समझना है, इंसर्ट, पेज और थीम, अगर आपने ये 3 चीजें समझ ली हैं गूगल साइट में, तो आपको और कुछ चीजें समझने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप खुद ही मास्टर बन जाते हैं साइट वगैरह बनाने में, खुद ही आप बना लेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको नाम लिखना हो तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। कैप्स लॉक बंद कर देते हैं। यहाँ पे अपन लिखते हैं चेतन राय, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड लोगो का, तो यहाँ पे आप अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास लोगो वगैरह है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है सेटिंग्स का।
सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नेविगेशन का है, ठीक है, नेविगेशन अभी हम समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोगो अपलोड कर देते हैं और फिर इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। इसके बारे में अभी हम नहीं जानते हैं, क्लियर। बाकी मैं आपको लास्ट में इसके बारे में बताऊंगा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, डोंट वरी। तो चलते हैं, कोई लोगो ढूंढ लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम कोई भी एक रैंडम सा लोगो ले लेते हैं। हमारे लोगो वैसे है नहीं, मेन लोगो नहीं है, बट ठीक है, लगा देते हैं। ऑल टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको गूगल पे सर्च करने के लिए, है ना। ऑल टेक्स्ट टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि इमेज के बारे में आप बताइए, आपकी इमेज क्या है। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं द सोर्स मेंटोर, हमने यहाँ लिख दिया द सोर्स मेंटोर। मतलब अगर गूगल पे कोई सर्च करेगा द सोर्स मेंटोर तो इस इमेज के आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो गूगल पे जो भी चीजें रैंक होती हैं उसमें एसईओ का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। तो उसके लिए ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जब हम वेबसाइट बनाते हैं या फिर कहीं पे भी पोस्ट पब्लिश करते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हम पब्लिश करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे करते हैं या फिर लिंक्डइन पे करते हैं, ट्विटर पे करते हैं। तो हर जगह ये वाला ऑप्शन आता है, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने ढूंढ लिया तो फिर बहुत ज्यादा आपका चांस रहता है गूगल पे रैंक करने का, गूगल पे आने का। जैसे अभी हमने सर्च किया चेतन भगत, सॉरी हमने चेतन बस लिखा था, चेतन भगत ऑटोमेटिक आ रहा था उधर पे। तो मतलब कि उसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट लिखे गए, है ना। बहुत सारी वेबसाइट्स ने उनके बारे में बताया है, लिखा है, क्योंकि वो बड़ी पर्सनैलिटी है, समझ रहे हैं। तो ऐसा आप भी आ सकते हो, है ना, उनके बीच में। बट आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बारे में गूगल को बताना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से बताया जाता है। यहाँ पे आपने इमेज लगा दी, इमेज में आपने टेक्स्ट कंटेंट लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया क्या, ऑल टेक्स्ट लिख दिया द सोर्स मेंटोर। तो अगर कोई सर्च करेगा द सोर्स मेंटोर तो मे बी शायद ये वेबसाइट आने के चांसेस हैं और ये लोगो आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, आपका लोगो आ गया, ठीक है। आप वापस से एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करने की जरूरत नहीं। अभी हमें, हमारा एम है समझने का ओनली, तो हम समझने के पर्पज से इसको एडिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, चाहे तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर दीजिए, आई एम चेतन राय। चेतन राय मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। तो अपन ने ऐसा लिख दिया नॉर्मली समझने के लिए। तो ये हो गया। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं चाहें तो, बट इतना ही ठीक लग रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे अपनी इमेज चेंज कर सकते हैं आप। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रॉप का, एक है थोड़ा सा अनक्रॉप का, और एक यहाँ पे लिंक लगाने का है, एक है आपका डुप्लीकेट करने का, ये डिलीट करने का है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिप्लेस इमेज का आ रहा है, अपलोड और सेलेक्ट, ऑल टेक्स्ट का आ रहा है, ऐड डिस्क्रिप्शन। तो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे बता सकते हैं कि ये कौन है, क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद चले जाएंगे यहाँ पे रिप्लेस इमेज पे। एक ऑप्शन आता है अपलोड का। तो अपलोड का मतलब होता है आपके डिवाइस से अपलोड होगी, ठीक है। एक होता है सेलेक्ट का, सेलेक्ट का मतलब गूगल से निकालना। तो गूगल से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइव फैच कर लिया उसने, मेरी ड्राइव से वो ले रहा है। लिंक से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो यूआरएल लगा के। गूगल इमेज से आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। तो फोटोज से मतलब कि जो मेरी फोटोज वगैरह होंगी, है ना, मतलब कि मेरे डिवाइस से ये क्या कर रहा है, फैच कर रहा है। डिवाइस समझ रहे हो आप लोग, मतलब मेरे मोबाइल में अगर मैंने बैकअप रखा हुआ थोड़ा बहुत तो ये उससे फैच कर रहा है। तो अपन ले लेते हैं उसी से इमेज। तो भाई साहब ने एक इमेज उठा ली है जो कि थोड़ा बहुत परफेक्ट ही लग रही है। तो ये अपना हो गया। चाहे तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट लिखने का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी आपको लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन में, इमेज वगैरह कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इतना हो गया, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक? अभी सिर्फ हमने एडिट किया है, कुछ भी चीजें नहीं की, नथिंग, हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्टेड वर्क्स, हम क्या करते हैं, ठीक है।
तो ये सब चीजें यहाँ पे हम इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हैं, नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसमें हम टाइम वेस्ट अपना ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बना बनाया टेम्पलेट्स है, तो हम बनाना सीखेंगे अपना ओरिजिनल वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए पेजेस हैं, इसको हम बोलते हैं पेजेस, है ना। तो होम पेज हो गया आपका, इसके बाद है आपका अबाउट अस का पेज। अबाउट अस में एक अलग चीज होगी, अलग वीडियोज होगी, अलग चीजें रहेंगी। ठीक है, आपका आपके बारे में रहेगा अबाउट, है ना। इसके बाद रहेगा प्रोजेक्ट, आपने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप बना सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इन फ्यूचर में जैसे आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो रिज्यूम भी अच्छा एक तरीका होता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। बट आप कहीं पे अगर इन फ्यूचर में आपसे ये सारी चीजें आती हैं, तो आप उनसे बोल सकते हो, सर ये मेरा, आप जाने से पहले अपना पोर्टफोलियो सेंड कर दो उनको, सर मेरा ये पोर्टफोलियो है, आप चेक कर लीजिए एक बार। वो चेक कर लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि बंदा थोड़ा सा जानता सारा कुछ, आप उसमें लिखा रहेगा। आप फिर बाद में आप अपनी सॉफ्ट कॉपी ले जा सकते हो रिज्यूम की। ठीक है, अब उसमें अपना रिज्यूम भी आप डाल सकते हो ना पोर्टफोलियो में। यहाँ पे आप एक ऐड कर लीजिए, अपना एक क्या पेज ऐड कर लीजिए रिज्यूम, तो अपना रिज्यूम की एक पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ की सारी चीजें आप बता दीजिए कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, मैंने इतने साल एक्सपीरियंस किया है वर्क का, जो भी मतलब जहाँ जहाँ मैंने वर्क किया उसका मुझे एक्सपीरियंस है। और आप डाल दीजिए अपनी स्किल्स के बारे में बता दीजिए, आपने कहीं वर्क किया है तो उसकी फोटोज वगैरह डाल दीजिए, वीडियोज डाल दीजिए। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने आप का। तो चलिए समझते हैं इंसर्ट ऑप्शन के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट है आपको तो बताइए। ये सब डमी है, तो डमी ऑलवेज चेंज हो जाती है कहीं भी देखिए। यहाँ पे मैं चाहूँ तो अपना लिख सकता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने ये लिख दिया जूम की मीटिंग ही है, जूम की मीटिंग मैंने यहाँ पे लगा दी। ओके, नो डाउट। प्राची जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो ये है, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट नेम की जगह आप अपना डाल सकते हैं, चेंज कर दीजिए। यहाँ पे ऑटो चेंज हो जाता है, ऑटो सेव भी हो जाता है इधर पे ना, तुरंत के तुरंत। तो देखिए वहां पे लिख के आ रहा है ऑटो सेव, ऑटो सेविंग। ठीक है, ऑल चेंज सेव इन ड्राइव्स, आपकी ड्राइव में सेव हो जाता है। तो आप अगर मान लीजिए सिस्टम से डिलीट भी हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, आपके उसमें रहेगी। क्या है भाई, ओके ठीक है। समझ में आ गया इतना। इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो, चाहे तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप हेडिंग, ये टाइटल है तो टाइटल को आप हेडिंग भी बना सकते हैं, और टाइटल भी बना सकते हैं, और चाहे तो पैराग्राफ मतलब सब हेडिंग भी बना सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो माइक ऑन करके कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है जी, बताइए। आपका अगर माइक ऑन हो गया है तो आप बंद कर दीजिए माइक, अदरवाइज मुझे आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, किसी को भी पूछ लीजिए यहाँ तक। आई होप ये बहुत ही सिंपल सी स्टेप सी बेसिक स्टेप है, आपको समझ में आ जाता है। आपने पहले भी वर्क किया हुआ कैनवा में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप का है कॉन्सेप्ट, और आपको चेंजेस खुद ही करने, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ टेम्पलेट बताया आपको, तो टेम्पलेट आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं, एनीथिंग विच यू वांट टू यूज यू कैन यूज। देखिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप, मैंने पोर्टफोलियो यूज किया था, अब यहाँ पे आप रेस्टोरेंट यूज कर सकते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाने का मन कर रहा है, तो आप रेस्टोरेंट भी बना लीजिए। ठीक है, सब कुछ इजी है, फोटो एक कंप्लीट वगैरह। वेबसाइट बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके ठीक है, तो अभी ये आप यूज करिएगा, है ना। और अभी तक मैं आपके पीछे पढ़ा नहीं था, बट अब मैं पीछे पढ़ने वाला हूँ, है ना। ठीक है, तो आप मुझे रिपोर्ट भी करेंगे, जिनके पास लैपटॉप्स है, और जिनके पास नहीं है डोंट वरी, धीरे धीरे अपन सीखेंगे सारी चीजें। तो आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे और मुझे लिंक सेंड करेंगे इसकी कि मैंने ये बनाया हूँ आज। गलत बनाएंगे, सही बनाए, कुछ भी बनाइए, बट बनाइए एटलीस्ट। 1 घंटा निकाल लीजिए, आधा घंटा निकाल लीजिए, 15 मिनट निकाल लीजिए, 5 मिनट निकाल लीजिए, जितना आपको मिल रहा है 24 मिनट से, जितना आपको टाइम मिल पा रहा है उतना आप निकाल लीजिएगा। धीरे धीरे करके आप जब देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा चीजें करने का। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, यहाँ से ही समझा देता हूँ, ब्लैंक से ही समझाता हूँ आपको। ब्लैंक पे हम जाएंगे, और अभी हम क्रिएट नहीं करने वाले हैं कुछ भी। मैं आपको सिर्फ टूल समझा रहा हूँ, अभी ऑप्शन समझा रहा हूँ, किस ऑप्शन से क्या होता है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक परफेक्ट वेबसाइट बनाना। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी वेबसाइट का नाम, यहाँ से आप अपना नाम दे सकते हैं।
तो यहाँ पे अपन लेंगे क्या, डिजिटल मार्केटिंग। क्या है अपनी क्लास का नाम, ठीक है। तो ये हो गया। लोगो आप लगा सकते हैं, आपके पास है तो। अभी फिलहाल के लिए अपन कुछ भी लोगो लगा देते हैं, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं कुछ भी, क्या, डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट या 2.0 जो भी लिखना हो। ये हो गया डन। यहाँ पे पेज का टाइटल देना चाहते हैं दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं नहीं दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप कर लीजिए इसका अलाइनमेंट सेट, ये समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं आपको टूल समझा रहा हूँ, टूल के बारे में बता रहा हूँ। बाकी जब मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा स्टेप क्या होती है समझाने की। अभी हमारे पास बचे हैं 8 मिनट। 8 मिनट में हमको कवर कर लेते हैं टूल, और फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में होता है, आपके पास दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, आप देखिए राइट हैंड साइड पे ही फोकस बना के रखिए आप। यहाँ ये पब्लिश लिखा है, पब्लिश के नीचे ही आप अपना फोकस बना के रखिए। टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको आप चाहे तो सेंटर भी कर सकते हैं, अलाइनमेंट। तो ये आपका क्या हो गया, टेक्स्ट बॉक्स का। इमेज, इसके बाद आता है इमेज। तो इमेज में आप जाएंगे अपलोड, अपलोड में जाने के बाद एक यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर दीजिए। इमेज आपकी अपलोड हो गई। दूसरा इसके बाद आता है एम्बेड। तो एम्बेड का मतलब होता है, मतलब कि आप यहाँ से कोई भी एक यूआरएल लेके आ जाइए। यूआरएल, यूआरएल कहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप वापस से आ जाइए, वापस से यहाँ पे आने के बाद इसको इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद देखिए ये सर्च कर रहा है यूआरएल को, और जैसे ये फाइंड आउट कर लेगा, यहाँ पे इंसर्ट बटन का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, देखिए पूछ रहा है आपसे ना प्रीव्यू डालना है या पूरा वेब पेज डालना है। तो अपन क्या करेंगे, पूरा वेब पेज कर देंगे इंसर्ट। देखिए ये आपकी वेबसाइट को यहाँ पे इसने रख लिया है ना। तो यहाँ से अपनी वेबसाइट को अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जब हम पब्लिश कर लेंगे तो ये बटन दिख रही है आपको, इसको नीचे लेके आएंगे तो पूरी वेबसाइट यहीं से देख सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं एम्बेड, ठीक है, एम्बेड ऑप्शन है। इसके बाद आता है ड्राइव। तो ड्राइव का मतलब ये होता है, आपकी ड्राइव में जो भी चीजें हैं आप उनको लेके आ जाइए। तो मेरी ड्राइव में सर बहुत सारा कंटेंट डाला। सर इसको क्यों लाया, ये जो वेबसाइट का लिंक को क्यों लाना पड़ा? नहीं, मैंने आपको बता रहा हूँ ये ऑप्शन कि आप किसी भी यूआरएल को कॉपी करके ला सकते हो, जिसमें थर्ड ऑप्शन आता है एम्बेड। मैं आपको ऑप्शन समझा रहा हूँ किस ऑप्शन से क्या होता है। हाँ, ये वाला आपका प्रॉपर वेबसाइट है ना, ये वाला जो आप दिखा रहे हैं? हाँ, ये प्रॉपर वेबसाइट है। तो मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने ये ला दिया हूँ ना। आप कुछ भी ला सकते हैं, जैसे कि उसका लिंक डाल दिया है ना। कुछ और ला दूँ, चलिए हमारी कोच साहब की वेबसाइट है, वहां से लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे जाके देखिए, अभी हमने वो वाली वेबसाइट डाली थी, और इसको अपन कर देते हैं रिमूव, है ना। रिमूव पे ये डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। वापस से मैं क्लिक कर रहा हूँ कहाँ पे, एम्बेड पे। एम्बेड पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन आता है ना। आप चाहे तो कोड भी लेके आ सकते हो, HTML कोड आपके पास है तो आप लेके आ जाइए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। फाइंड आउट कर लिया उसने, तो ये बोल रहा है होल वेब पेज। तो इसको अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, ये लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो ये वेबसाइट यहाँ पे आ गई, कोई दिक्कत। तो मैं तरीका बस बता रहा हूँ आपको कौन से ऑप्शन से क्या होता है। अभी फिलहाल चलते हैं। इसके बाद आता है ड्राइव। तो ड्राइव में अगर आपके पास कोई कंटेंट है तो आप ड्राइव भी शेयर कर सकते हो। इसके बाद आता है कंटेंट ब्लॉक्स, है ना। कंटेंट ब्लॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि एक इमेज एक कंटेंट, है ना, इस वाले ऑप्शन का। दूसरा इमेज है, 2 इमेज 2 कंटेंट। तीसरी इमेज है 3 इमेज और तीनों में कंटेंट नहीं है। यहाँ पे 3 इमेज 3 कंटेंट। इसके बाद आता है 2 इमेज 2 कंटेंट।
इसके बाद 4 इमेज 4 कंटेंट, ये यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है कंटेंट ब्लॉक्स का। तो चलते हैं अपन इमेज अपलोड करते हैं, और यहाँ पे आप इमेज अपलोड कर दीजिए। अपलोड पे जाएंगे तो कहाँ से करेंगे अपलोड, आपके यहाँ से डिवाइस से मिल जाता है, ठीक है, कहाँ से मिल जाता है, आपके डिवाइस से। और अगर आप सेलेक्ट पे जाएंगे, आप बता दीजिए क्या, हाउ टू डू, ठीक है, ये आपने लिख दिया। यहाँ पे आप और भी चीजें लिख सकते हो, कुछ भी आप लिखना चाहते हो। अब इसके बाद देखिए, एक इमेज एक कंटेंट लिख दिया, 2 इमेज 2 कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपके पास है सेलेक्ट इमेज, यूट्यूब से भी आप ला सकते हो, कैलेंडर से भी ला सकते हो, मैप से भी ला सकते हो। अपलोड पे मतलब आपके सेलेक्ट में जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, आप गूगल पे चले जाएंगे। गूगल से यहाँ पे आप जाके सर्च कर लीजिए, क्या सर्च कर लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिक। तो चाहे तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, करने के बाद जरूरत पड़ेगी क्योंकि, यहाँ से आप ले लीजिए, इमेज इंसर्ट कर लीजिएगा। इंसर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गई है सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे चले जाइए फिर से, और सेलेक्ट पे जाइए। अपलोड पे जाएंगे तो वो आपके सिस्टम पे चला जाता है, सेलेक्ट पे जाएंगे आप। सेलेक्ट पे जाने के बाद आप फिर से चले जाएंगे गूगल इमेज, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इमेज, इमेज पे आपने सर्च कर लिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे उसी भी इमेज पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी बहुत ही सिंपल है, पेस्ट कर दीजिए। सी प्लस एक्सपीरियंस यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मैं आपको सब समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, तो ये आप ऐसे डाल सकते हैं। क्लियर, अभी समझ में आ गया। तो अगर आपको एक इमेज एक कंटेंट चाहिए तो आप पहले वाले ऑप्शन का यूज कर लेंगे, 2 इमेज 2 कंटेंट दूसरे वाले का। तो यहाँ पे चाहिए आपको 3 इमेजेस, तो सिंपल है बहुत ही। तो अभी हम फिलहाल के लिए समझाने के लिए क्या करेंगे, अपलोड पे ही चले जाएंगे। अपलोड पे यहाँ से जाके आप लगा लीजिए इमेज, बार बार अपलोड पे नहीं जा पा रहा है। आप एक कोई बड़ी सी इमेज ले लीजिए, आपको लोगो ले लीजिए। यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, व्हाइट कलर से लिखी हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 इमेज चाहिए तो आप ये वाला यूज कर लेंगे, और 3 इमेज 3 कंटेंट, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे। कोई भी इमेज हम ले रहे हैं रैंडम, डाल के लिए समझाने का पर्पस है आपको मेन। आप इमेज ले लीजिए, ओपन सेट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके देखिए, क्लिक करेंगे तो इसको जाके आप यहाँ क्लिक करिए तो ये सेट हो जाएगा, जो भी आपकी इमेज रहेगी उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट ही आए तो वापस से अपन क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर देंगे। कंट्रोल जेड कर देंगे तो वापस से जैसा था वैसे ही हो जाएगा। ये तीनों चीजें एक साथ ही आ गई। यहाँ पे आप लिख दीजिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। लिख दीजिए आप क्या, गूगल, यहाँ पे है आपका क्या है, और यहाँ पे आपके लोगो, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? तो अभी आपकी क्लास एंड हो रही है, और ये हमने ऊपर का ये वाला कंटेंट समझ लिया है, मतलब कंटेंट ब्लॉक्स हमने समझ लिया है इस ऑप्शन से क्या होता है। इसके बाद हम ये आगे के जो ऑप्शंस बचे हुए हैं वो हमें स्टार्ट करेंगे। तो आप 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, थोड़ा सा हवा खा लीजिएगा, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये क्लास मिस कर देंगे तो फिर मैं क्लिक करूंगा कहीं पे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। ये वाली क्लास आप अटेंड कर दीजिएगा, और ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें समझेंगे, 0 लेवल से कैसे हम बना सकते हैं। इस टाइप की वेबसाइट बनाने का हमारा रहेगा एम, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हमारा फोकस रहेगा इस टाइप की वेबसाइट बनाने में। ये वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं।